जालोर के सांचौर से खबर है, जहां नर्मदा नहर परियोजना की पुलिया ढह गई है। बजरी से भरा डंपर पुलिया टूटने से नहर में फंस गया है। बजरी से भरा डंपर पुलिया पार कर रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिया ढहने से आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर बाधित हो गया। निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसरोल वितरिका पर बनी पुलिया का ये पूरा मामला है, जहां बजरी से भरा डंपर पुलिया पार कर रहा था और इसी दौरान हादसा हुआ है। पुलिया ढहने से आवागमन यहां पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, बाधित हो गया है। निर्माण गुणवत्ता को लेकर इस हादसे के बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं। इसरोल वितरिका पर बनी पुलिया का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां नर्मदा नहर परियोजना की पुलिया ढह गई है। बजरी से भरा डंपर पुलिया टूटने से नहर में फंस गया। तो बड़ा हादसा जालोर के सांचौर में हुआ है। तो निर्माण गुणवत्ता को लेकर इस हादसे के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। इसरोल वितरिका पर बनी पुलिया का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां डंपर नहर में फंस गया है। और इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। तो जालोर के सांचौर से खबर बता रहे हैं, जहां नर्मदा नहर परियोजना की पुलिया ढह गई और उसके बाद बजरी से भरा डंपर पुलिया टूटने से नहर में फंस गया है। और इस हादसे के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। तो जालोर के सांचौर से खबर है, पुलिया यहां पर ढह गई है। नर्मदा नहर परियोजना की पुलिया ढह गई और बजरी से भरा डंपर पुलिया टूटने से नहर में फंस गया है। और इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। तो आपको बता दें कि पुलिया टूटने से आवागमन यहां पर पूरी तरह से बाधित हुआ है। निर्माण गुणवत्ता को लेकर इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और अब दौसा से बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया है। 4000 रुपए का पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार हो गया है। यूपीआई पेमेंट के बहाने कर्मचारी को यहां पर उलझाया, जिसके बाद कार चालक फरार हो गया। कार के साथ घिसटने से कर्मचारी इसमें घायल हो गया है। सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की पहचान की जा रही है। दौसा में फिल्मी अंदाज में एक वारदात को अंजाम दिया गया है। 4000 रुपए का पेट्रोल भरवाकर कार चालक बिना पेमेंट किए मौके से फरार हो गया। तो इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है, जिसमें जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है वो कार के साथ थोड़ी दूर तक घसीटता हुआ नजर आया, जिसके बाद वह घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 35,936 कैन कैफिनेटेड बेवरेज यहां पर सीज कर दिए गए हैं।
करनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित विनायक एंटरप्राइजेस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच के लिए कैफिनेटेड बेवरेजेस के लिए सैंपल भी लिए गए हैं और रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 35,936 कैन कैफिनेटेड बेवरेजेस के यहां पर बरामद किए गए हैं, सीज किए गए हैं और जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। और अब जांच के बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर डीग जिले के कामा से है, जहां किसानों से खाद के नाम पर कथित ठगी के आरोप लगाए गए हैं। यूरिया और डीएसपी तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने के आरोप लगाए गए हैं। नकली खाद की बिक्री का भी यहां पर गंभीर आरोप लगाया गया है। तो कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर इसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं। महंगे दाम पर खाद खरीदने को किसान यहां पर मजबूर है। तो डीग के कामा से खबर है, जहां किसानों से खाद के नाम पर कथित ठगी के आरोप लगे हैं। यूरिया और डीएसपी तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने के आरोप लगाए गए हैं। नकली खाद की बिक्री का भी यहां चार सौ लियो राजू हीर का पैसे लियो भैया। अरे लखन भी 400 करो रो भी 400 करो काय फस दिया तुम बना दे कामा सुधी रो 400 रुपया कट्टा ये धरत की छल दूरो। दवाई। और अब खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां रेवदर क्षेत्र के अनादरा थाना अंतर्गत डाग गांव में संदिग्ध बायो एनपीके रसायन के भंडारण की सूचना पर कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब एक ट्रक से लगभग 250 कट्टे जब्त कर लिए हैं। जांच के दौरान अधिकारियों को संबंधित स्थान पर उर्वरक या कृषि रसायन के विक्रय का कोई वैध लाइसेंस यहां पर नहीं मिला है। कृषि विभाग ने रसायन के नमूने लेकर प्रयोगशाला और जांच के लिए भेज दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद गुणवत्ता की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस रसायन को डीएपी के विकल्प के रूप में किसानों को बेचे जाने की भी जांच की जा रही है। डीडवाना जिले के कुचामन क्षेत्र में मानसून बारिश के बाद खरीफ फसलों को नया जीवन मिला है। अच्छी बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल और मूंगफली जैसी फसलों की बढ़वार यहां पर शुरू हो गई है। हालांकि बारिश के साथ खेतों में खपतवार भी तेजी से फैल रही है, जिससे किसान इसके नियंत्रण में जुटे हुए हैं। कई किसान खपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जबकि कई पारंपरिक तरीके से निराई गुड़ाई कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि खपतवार नाशक दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें, ताकि फसल सुरक्षित रहे और उत्पादन बेहतर हो सके। और अब खबर कोटा से है, जहां कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के धारूपुरा गांव में बारिश के बीच बुनियादी सुविधाओं की कमी की तस्वीर सामने आई। गांव में शमशान घाट पर टीन शेड नहीं होने से अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे यहां पर करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण शव यात्रा को करीब 200 मीटर तक कीचड़ और बरसाती पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बरसात में यहाँ यही हालत बनी रहती है, लेकिन अब तक न तो शमशान घाट पर टीन शेड बनाया गया और न ही पहुंच मार्ग को यहां पर पक्का किया गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है।
बांसवाड़ा जिले के केवट मांझी भोई समाज ने मछली व्यापार पर लगी रोक हटाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को इन लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया है कि वे वर्षों से मछली क्रय विक्रय का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 जून से जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग की ओर से मछली बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद उनका रोजगार यहां पर प्रभावित हो गया है। मछली पकड़ने पर पाबंदी के 2.5 महीने तक मत्स्य विभाग भुगतान करते थे और अब वो भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मामला हमारे केवट मांझी मच्छी भोई समाज का है, जिससे हम लोग बहुत बेरोजगार होते जा रहे हैं कि 2.5 महीने प्रतिबंध के अंदर हम कैसे कुछ कार्य करें। 2.5 महीने जो प्रतिबंध लगता है, इसमें हमारे को प्रशासन द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा लेटर आता है और हमें बहुत परेशान किया जाता है कि हमारे कार्य को और काम को रोका जाता है। इसको लेके समस्या हमारी ये है कि हमारे लोगों को यहाँ पर विक्रय के लिए जो बाहर से माल आता है बिल का, उसको रोक टोक ना हो। हमारे यहाँ से दुकान से लोगों को बिल दिया जाता है, उनकी दुकान पे माल जाता है, उन पे कोई रोक टोक ना हो। रही बात मच्छी मारने की, तो हम लोग ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे जो बाहर से आता है उसको रोजगार के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज अभी दियानी हम कलेक्टर से मिलकर उनसे बात करेंगे और हमारे रोजगार के लिए जो 200 घरों का रोजगार है उनके लिए कुछ बात करेंगे। हमारे कम से कम। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां 2 अवैध बंदूकों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो एजीटीएफ और सरदार शहर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। आरोपी के कब्जे से 2 देशी बंदूकें बरामद की है और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर हथियार नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 देशी बंदूकें भी बरामद की है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरदार शहर थाना क्षेत्र के भंदनाव उतारदा गांव से घर में घुसकर मारपीट की गई है। लूट और जानलेवा हमला का एक सनसनीखेज मामला यहां पर सामने आया। तो हमले में एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो भंदनाव उतरादा के बजरंग लाल जाट ने बताया है कि उनकी बहन को उसके ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद परिजन उसे पीहर ले आए थे। इसी बात से नाराज होकर ससुराल पक्ष के लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है, जहां राम सरोवर तालाब में युवक की डूबने से मौत हो गई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बैग और मोबाइल यहां से बरामद कर लिया है और युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शरीर पर बने निशानों के आधार पर पुलिस अब युवक की पहचान में जुटी हुई है। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है, जहां युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। राम सरोवर तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। तो नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से बड़ा हादसा हुआ है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एजीटीएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला है। आज सुबह से कई टीमों ने विशेष ऑपरेशन चलाया है, विशेष अभियान चलाया है। हार्डकोर बदमाशों और गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई हुई है। क्यूआरटी, डीएसटी और आरएससी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कार्रवाई का पूरा ब्यौरा शाम तक पुलिस जारी करेगी। जयपुर से खबर है, आज सुबह से ही कई टीमों ने विशेष अभियान चलाया है। हार्डकोर बदमाशों और गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। एजीटीएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन आज राजधानी जयपुर में।
मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की राजस्व विभाग के साथ बैठक। मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे सीएमओ में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। राजस्व से जुड़े विभागों की प्रगति और कामकाज की यहां पर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। आबकारी, परिवहन, खान, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग इस बैठक में शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीने की राजस्व वसूली रिपोर्ट पर आज मंथन होगा। तो विभाग पीपीटी के जरिए मुख्यमंत्री के सामने प्रगति रिपोर्ट रखेंगे। राजस्व लक्ष्यों और वसूली बढ़ाने को लेकर इस बैठक में निर्देश दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले ही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के निर्देश दे चुके हैं। अवैध गतिविधियों पर सख्ती और पारदर्शिता को लेकर समीक्षा बैठक आज होगी। तो आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीने की राजस्व वसूली रिपोर्ट पर आज मंथन होगा। तो विभाग पीपीटी के जरिए मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन में नारंग होटल के सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसके बाद जोरदार धमाका होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक में सोलर पैनल का स्ट्रक्चर भरा हुआ था और वह उत्तर प्रदेश से श्रीगंगानगर जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में आसपास की कुछ दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि पास में सो रहे मजदूर इस हादसे की चपेट में नहीं आए और बड़ा हादसा यहां पर टल गया। सूचना मिलते ही जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसआई कालूराम पूरे मामले की अब जांच में जुटे हुए हैं। भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बदमाशों की गोली से दिवंगत हुए बर्तन व्यापारी चंद्रभान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जूली ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस और चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने यहां पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार से मिलके आ रहा हूं और पीड़ित परिवार की जो भावनाएं हैं उसमें जो पुलिस का, प्रशासन का, हॉस्पिटल्स का जो रोल होना चाहिए। गोली लगने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे या ऑपरेशन नहीं करके रेफर कर दिया गया। उन्होंने प्राइवेट के लिए कहा तो उन्होंने कहा हम तो सरकारी के लिए रेफर करेंगे। वो लोग पुलिस वालों से सहयोग मांगते, पुलिस वाले उल्टा उनको यहाँ भी टॉर्चर करते रहे, ठेला लाओ, बच्चों के नाम बताओ। और पुलिस का प्रयास ये था कि इनके बच्चों ने ही ये मर्डर किया है। जैसा उनके परिवार वालों ने बताया कि वो पूरी कहानी ही बच्चों पे बना रहे थे कि आपके बच्चों को इसमें हो सकता है उन्होंने ही किया। तो परिवार वाले तो वैसे बेचारे घबरा गए। उसके बाद एम्बुलेंस जो उनको यहाँ से मिली 1 बजे लेके गई, सुबह 5:30 पहुंची। उसके बावजूद भी जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन रात को ही होना चाहिए था लेकिन रात को नहीं हुआ। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था। सिरोही जिले के शिवगंज में आज 31 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जल योजना के संवर्धन एवं पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया है। शांति नगर पैरवा जाओ में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी ने परियोजना का आज उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सांसद दुम्बाराम चौधरी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले राज्य मंत्री और सांसद ने वल्लेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया।
और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां पावेश्वर महादेव मंदिर में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। बदमाश चांदी के 17 छत्र और मुकुट लेकर मौके से फरार हो गए हैं। पुजारी के बेटे को रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है। अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में जयपुर रोड हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है। नोहरिया बालाजी क्षेत्र में अहमदाबाद से गुरुग्राम जा रहे कंटेनर में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कंटेनर में रखे सभी सामान यहां पर जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं बांदर सुंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की अब जांच में जुटी हुई है। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां हत्या के मामले में महिला और 2 बेटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाठी से पीटकर 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की थी। आपसी कहासुनी के बाद मारपीट की वारदात हुई थी, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो गई। घायल व्यक्ति को आरोपी खुद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लूणकरणसर पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है।